आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद, एक नज़र दिन भर की खबर पर। सर, आप बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हुए तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी में सतत 8 वर्ष तक काम किया एक कार्यकर्ता की हैसियत से, परंतु आज जिस प्रकार की परिस्थिति और जिस प्रकार का वातावरण संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर बना दिया है, इन परिस्थितियों में काम करना बिल्कुल संभव नहीं है मेरे लिए। मूल बात यह है कि एक गलत परंपरा को जन्म दिया जा रहा है। बदनावर के इतिहास में कभी भी इस तरह से जनमत को खंडित नहीं किया गया है। अब इस परंपरा को अगर आगे बढ़ावा मिलता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनादेश को खंडित करना, लोकतंत्र की हत्या करना, जनमत का सौदा करना, अगर इन परंपराओं को हमने आगे बढ़ाया तो जनता के मत का मूल्य नहीं रह जाएगा, शून्य पर पहुंच जाएगा। कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कोई कीमत नहीं रहेगी। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है भारतीय जनता पार्टी से कि ये जो आज शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है, इसमें कार्यकर्ताओं का क्या योगदान है? इसमें कार्यकर्ताओं का कोई योगदान नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से विधायकों के साथ सौदेबाजी की गई है और विधायकों को खरीद कर कांग्रेस की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनी गई सरकार को गिराया गया है और अपनी सरकार बना ली गई है। अब कार्यकर्ताओं को यह कहा जा रहा है कि ये जो अलोकतांत्रिक कार्य हमने किया है, ये जो सौदेबाजी हमने की है, इन विधायकों को वापस से जनता जिताए। ऐसा करने से जनता के मत का जो मूल्य है वो गिरता जाएगा। मेरा मत पूरा साफ है। मैंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दों पे छोड़ी है। मेरे इस्तीफे में मैंने हर चीज को स्पष्ट रूप से लिखा है। तो लोकतंत्र हमारे लिए, क्योंकि हम राजनीति में हैं, तो लोकतंत्र को बचाने की जवाबदारी भी हमारी है और जनता की तो है ही। और जनता इस चीज को समझ रही है। हम घर घर जाएंगे, हम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जनता से संवाद करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ नए नए मुद्दे बना रही है, न्याय अन्याय की बातें हो रही हैं। पर मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो 18 साल तक सांसद रहता है, 10 साल केंद्र में मंत्री रहता है, एआईसीसी का महासचिव रहता है, क्या ये अन्याय है? अगर ये अन्याय है तो मेरे हिसाब से अन्याय की परिभाषा बदलनी पड़ेगी हमें। अन्याय तो वो है जो मजदूरों के साथ हुआ है, जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपना दम तोड़ दिया जिन्होंने, उनके साथ अन्याय हुआ। अन्याय किसान के साथ हुआ है, जिस किसान का कर्जा माफ का दूसरा चरण चालू हो चुका था। अन्याय जनता के साथ हुआ है, जिन्होंने पूर्ण बहुमत से बदनावर को एक सशक्त बहुमत दिया था कांग्रेस के पक्ष में। अन्याय संगठन कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस वचन पत्र को लेकर जनता के बीच गई थी, उन वचनों को आपने पूरा नहीं करने दिया। तो फिर अगर इसी प्रकार की राजनीति चलती तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम 5 वर्ष के चुनाव कराते ही क्यों हैं? 5 वर्ष के चुनाव का महत्व ही क्या रहेगा? और आज 22 बिके हैं, कल 25 बिकेंगे, फिर 30 भी बिकेंगे, 40 भी बिकेगा। ये जनता को तय करना है कि हमें किस प्रकार की राजनीति आगे देखनी है। तो मेरे सवाल स्पष्ट हैं। मेरी
जो पार्टी छोड़ने के जो कारण थे वो भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं। मैंने हर चीज़ को जनता के सामने रखूंगा और हम एक समन्वय बनाकर चलेंगे, पूरा संगठन एक होकर चलेगा। मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सभी के बहुत अच्छे मेरे को मैसेजेस आए हैं। उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत किया है, मुझे फ़ोन किया है। मैं इसको बहुत बड़ी बात समझता हूँ कि पारिवारिक रूप से मैंने एक सदस्यता ली है कांग्रेस पार्टी में, और क्योंकि मैं मुद्दों के साथ आया हूँ इसलिए मैंने टिकट किसी को भी मिले, हमारा एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है। मैं स्वयं भी दावेदार हूँ, परंतु कमलनाथ जी को मैं ये वचन देकर आया हूँ कि हमारा प्राथमिकता टिकट का नहीं है लक्ष्य, हमारी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता और प्रथम लक्ष्य यही है कि हमें कांग्रेस को जिताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।